हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लुजेंग सोच रहा होता है क्या जिजुआन लड़ पाएगी या फिर उसकी जगह मैं लड़ाई करूं। तो एपिसोड नंबर 588 की स्टार्टिंग होती है। जिजुआन अपने हाथ पे थंडर लाती है और एक स्वॉर्ड टाइप फॉर्म कर देती है। वो थंडर लाइट स्वॉर्ड को आगे की तरफ भेजती है उस स्नेक की तरफ। वो स्नेक होता है वो उस स्वॉर्ड को पूरा खा जाता है। जिजुआन सोच रही होती है नहीं, मेरे पास तो स्ट्रेंथ बची नहीं है इसको मारने के लिए, अब मैं क्या करूं। वो जो स्नेक होता है वो आ रहा होता है जिजुआन की तरफ अटैक करने के लिए। तो जिजुआन तब लुजेंग जल्दी से वहां पे जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उस स्नेक को कट कर देता है। क्यों सोच रहा होता है इसने रेड डिफाइंड लॉन्ग स्नेक को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर दिया। ये पर्सन तो कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन से। चैंगफेंग बोल रहा था क्या तुम ठीक हो। वांग बोल रहा होता है कि मिस लो तुम कैसे हो। लुजेंग बोलता है ठीक है, मैं इसके वॉन्ड्स को हील कर देता हूँ। लुजेंग उसके वॉन्ड्स को हील कर रहा होता है। जिजुआन बोल रही थी लुजेंग। लुजेंग बोलते सब कुछ ठीक है, मैं लाइफ डिवाइन डाओ को यूज करता हूँ तुम्हारे पॉइजन को एलिमिनेट करने के लिए जो तुम्हारी बॉडी में फैल रहा है। क्यों बोलते तुम कंटिन्यू करना चाहते हो। लुजेंग बोलता है कि तुम मेरे साथ फाइट क्यों नहीं करते थोड़ा और। क्यों बोल रहा होता है चलो करते हैं, मैं लास्ट तक तुमसे फाइट करूंगा। वो सोच रहा था इसने मेरे रेड स्नेक को एक अटैक में डिस्ट्रॉय कर दिया, मुझे इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, मैं इसे सीरियसली लेता हूँ। वो अपनी स्वॉर्ड से स्लैशेस कर रहा होता है कुछ ज्यादा है और वो लुजेंग से टकरा रही होती है और वह लुजेंग के बॉडी से जैसे वो टकरा रही होती है तो पूरी तरह से गायब हो जा रही होती है। लुजेंग को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। लुजेंग बोलता है ये काफी नहीं है मेरे को चोट पहुंचाने। लुजेंग बोलता है कि ये काफी नहीं है मेरे को चोट पहुंचाने के लिए। क्यों सोच रहा होता है इसने मेरे अटैक्स को अपनी बॉडी से ले लिया, मतलब डायरेक्ट, और इसे जरा भी अटैक नहीं हुआ, मतलब डैमेज नहीं हुआ। कि इसकी फिजिक इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। नहीं, अगर ये इतना ज्यादा पावरफुल है और इतना ज्यादा पावरफुल होता तो ये मतलब होता ही नहीं कि क्यू जियोगोंग इसे कंसंट्रेटेड स्वॉर्ड पैलेस में आने देती। वो असेंट ब्लेजिंग सन एक अटैक को यूज करता है आगे की तरफ। लुजेंग के आसपास एनर्जी का गैदर हो रही होती है और एक टोर्नेडो बन जाता है एनर्जी का। क्यों बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये बच पाया होगा इस अटैक से। वो जो टोर्नेडो होता है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। लुजेंग बिल्कुल ठीक होता है। क्यों बोलते हैं कैसे पॉसिबल है, ये अभी भी काम नहीं कर रहा है। वो सोच रहा होता है कि जो असेंडेंट ब्लेजिंग सन है वो मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेम है, पर इसे मेरी फ्लेम से जरा भी इफेक्ट नहीं हुआ। लुजेंग बोलता है अभी मेरी टर्न है। लुजेंग सोच रहा होता है अगर ये वेल्दी फैमिली से हैं और इनके पीछे पावर छुपी हुई है, मतलब पावरफुल पीपल है, तो चलो मैं ज्यादा खतरनाक अटैक नहीं करता हूँ। वो यूनिफाइड डाउ स्ट्राइक को करता है आगे की तरफ एक स्लैश को। क्यों सोच रहा होता है मैं सिर्फ ट्राई कर सकता हूँ अपनी स्वॉर्ड इंटेंट और फ्लेम को कंबाइन करने के लिए और अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्राइक को यूज करता हूँ। वो सन स्वॉर्ड एनर्जी को यूज करता है। लुजेंग के अटैक के सामने उसका अटैक कुछ भी नहीं होता और वो पूरी तरह से डिस्पर्स हो जाता है। क्यों सोच रहे होते कैसे हो सकता है जो एनर्जी है मेरी फ्लेम डिवाइन डाउ की वो इतनी ज्यादा कमजोर है। वो स्लैश होता है वो उसकी तरफ आ रहा होता है, उसने अपने आप को बैरियर से कवर किया होता है। लुजेंग अटैक उससे टकराता है, एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है और उसकी जो शील्ड होती है वो टूटने लग पड़ी होती है। वो सोच रहा होता है जो मेरी हिडन वन पावर है उसने तो बड़ी मुश्किल से इस इम्पैक्ट को विस्टैंड किया, झेला, ये एनर्जी तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लुजेंग बोलते कोई भी जरूरत नहीं है फाइट करने की, है ना। तुम्हारी जो हिडन वन पावर है वो एक्टिवेट हो चुकी है और मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि मैं तुम्हें अगले में मतलब बचा पाऊंगा या नहीं, ऐसा मतलब ऐसा कुछ। क्यों बोलता है कि मैं हारता हूँ। तुम इतने ज्यादा डिवाइन डाउस को मर्ज कर सकते हो क्या। मेरे पास अच्छी मुझे जरा भी टैलेंट नहीं है क्या, मेरे पास अच्छी पावर नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है अपने आप को प्रूव करने के लिए। लुजेंग सोच रहा होता है खुद को प्रूव करने के लिए ये बाकी नोबल्स की तरह नहीं है जो कि पास्ट में थे और ये अपने आप को प्रूव करना चाहता है। ऐसे तो मुझे इसकी स्टोरी के बारे में नहीं पता, पर देखने से जरा भी होपलेस नहीं लग रहा है। लुजेंग बोलता है तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है, तो क्या हुआ अगर तुम बाकियों के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हो। इस वर्ल्ड के बाहर कुछ ज्यादा लोग हैं और इस वर्ल्ड के आउटसाइड में भी एक वर्ल्ड है। अगर तुम अपनी प्रोग्रेस को देखना चाहते हो तो तुम्हें कल्टीवेशन को अपने रूलर की तरह देख के चलना पड़ेगा और अपने आप को मेजर की तरह अपने आप को डेली इंप्रूव करना। एक दिन तुम हाइट्स में पहुंच जाओगे, ऐसे ही ऐसी हाइट्स में पहुंचोगे जो तुम पहले सोचते होगे कि बहुत ही ऊपर है, ऐसा वैसा कुछ मोटिवेशन दे रहा होता है नॉर्मली। क्यों बोलते तुम। वो सोच रहा होता है ये पर्सन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट और स्ट्रेंथ से गिफ्टेड नहीं है पर इसका दिल भी बहुत बड़ा है शायद। तभी जो पैलेस मास्टर होते हैं वो वहां पे आ जाते हैं और बोलते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम अभी भी कंसंट्रेटेड स्वॉर्ड पैलेस में आए थे और इतनी बड़ी तुमने ड्रामे मचा दिए, क्या तुम इस प्लेस को खत्म करना चाहते हो। यू बोल रहे हो तो पैलेस मास्टर। पैलेस मास्टर बोलता है मैंने पहले तुम्हारी सभी लिटिल प्रॉब्लम्स को अनदेखा कर दिया था, पर तुम आज घर को भी तोड़ रहे हो। क्या तुम अपने डिसिपल्स को भी कल मार दोगे। क्यू और यू तुम दोनों हाफ मंथ के लिए तुम्हें बंद करके रखेंगे हम। क्यों बोल रहे हो तो पैलेस मास्टर। बाय हो कि इसमें कुछ भी गलती नहीं है, इन्होंने मेरी बात सुनी है, मेरे को पनिश करो सिर्फ। लुजेंग सोच रहे थे क्यों पहले तो मतलब बेवकूफों जैसी हरकत कर रहा था, पर मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा ब्रेव होगा और राइटस भी होगा, मतलब राइटस यानी अच्छे काम करेगा। पैलेस मास्टर बोलता है अगर सभी ने पार्टिसिपेट किया है तो सभी को शेयर करना पड़ेगा, तुम सभी को हाफ मंथ के लिए ग्राउंड किया जाता है और तुम्हारी बात, मतलब वो लुजेंग के ग्रुप की तरफ देख रहा होता है। वांग बोलता है पैलेस मास्टर हमने किया ही नहीं है कुछ ऑन पर्पस, ये हैं लोग जिन्होंने पहले स्टार्ट किया। पैलेस मास्टर बोलता है मुझे पहले ये बताओ कि क्यू स्वान को किसने
इंस्पायर किया है हिडन पावर को यूज करने के लिए, हिडन वन पावर को। लुजेंग बोलता है ये मैंने किया है, मेरा नाम लुजेंग है। पैलेस मास्टर सोच रहे होते हैं बच्चा इसने क्यों सिवान की हिडन वन पावर को क्रैक कर दिया, इतनी ज्यादा पावर है इसके पास, तो क्यों जियो गोंग ने इसे कंसंट्रेटेड स्वॉर्ड पैलेस में क्यों भेजा। वो बोलते हैं लुजेंग ऐसे ये थे जिन्होंने फाइट को स्टार्ट किया है, पर तुम दोनों कंसंट्रेटेड स्वॉर्ड पैलेस के डिसिपल हो, तुम ऐसे ब्लेम से नहीं बच सकते कि तुमने इस घर को डैमेज किया है, इससे तुम्हें भी पनिशमेंट मिलेगी। तुम 10 रिस्पॉन्सिबल हो डैमेज हाउस को रिपेयर करने के लिए, जब ये रिपेयर हो जाएगा तब तुम्हारे पास रहने के लिए जगह होगी। वो दोनों बोलते हैं ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं। पैलेस मास्टर वहां से चल जाता है और बोलता है अगर इस तरह की चीज से तुम मेरे को दोबारा तंग करोगे तो मुझे ब्लेम मत करना अगर मैं तुम सभी को एक्सपेल कर दूं कंसंट्रेटेड स्वॉर्ड पैलेस से। हांग शांति की सांस लेता है और बोलता है कि ये अच्छी बात है कि हमें सिर्फ इस घर को रिपेयर करना है। लुसेंग बोलता है मुझे माफ कर दो ब्रदर हु भाई, हमने इस तरह की चीज को कोज कर दिया जिसकी वजह से हम सभी को पनिशमेंट मिल रही है। क्यों वहां पे आता है और बोलता है वेल लुसेंग। लुसेंग बोलते क्यों क्या कुछ तुम बोलना चाहते हो। क्यों बोलते शुक्रिया, मैं माफी मांगना चाहता हूँ जो मैंने यहाँ पे ट्रबल कोज की है, मुझे माफ कर दो मैं तुम्हें हाफ मंथ में देखता हूँ। लुसेंग बोलता है क्यों बोलते यू चलो चलते हैं। वो जा रहे होते हैं। जुआना चैंगफंग बोलता है कि इसने माफी मांगी और शुक्रिया भी बोला, ऐसा क्या हो गया एकदम से कैसे बदल गया ये। लुसेंग बोलता है शायद इनका नेचर इतना बुरा नहीं है, ऐसे मुझे पता नहीं कि यहाँ पे क्यों आए थे ऐसे ट्रबल कोज करने के लिए, पर मुझे लगता है कि आगे से हमारी काफी अच्छी बनेगी इनसे। वांग बोलता है वेल ये मैटर ओवर हो गया है, हम ऑफिशियली हमने डाउसफोर्ड पैलेस में एंट्री ले ली है। वागी तब देख रहा होता है स्वॉर्ड की तरफ। वो बोलता है मुझे पता नहीं कि मैं कब स्वॉर्ड प्ले को देख पाऊंगा, ये मेरा सपना था जब से मैंने स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है। लुजेंग बोलता है स्वॉर्ड प्ले अब वो क्या चीज होती है। सो गाइज ये चैप्टर इतना था, फिर से चैप्टर खत्म हो गया। अपोथसिस वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, एक हफ्ते में सिर्फ 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, काफी लेजी हो गए हैं वो भी मेरी तरह ही। देखता हूँ मैं, मेरे को कुछ मिलता है नया तो मैं ऐसे ही चूज कर रहा हूँ जो पहले से एक्सप्लेन हो चुकी हैं। क्रिएटर ज्यादा है और कॉमिक कम है। वेल चलो मैं ट्राई करूंगा, तब तक के लिए बाय गाइस।